साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 उसके प्रथम पाठ सूरदास और उनके भ्रमर गीत से लिए हुए 4 पद, उन पर हम बात करने वाले हैं। उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे हम, सूरदास का जन्म कब हुआ? 4 विकल्प हैं: 1398 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1532 ईस्वी। तो यदि आपने पाठ का जीवन परिचय पढ़ा है सूरदास जी का इस पाठ में, तो आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं, और इसका सही उत्तर है 1478 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास जी के गुरु का नाम बताना है। इसमें 4 विकल्प देखेंगे। पहला विकल्प है विट्ठलनाथ, दूसरा है वल्लभाचार्य, तीसरा है निम्बार्काचार्य और चौथा है नारायण दास। तो सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है ये बताना है आपको, और सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी और सूरदास जी की भेंट 1509-10 में पारसोली गांव में हुई थी, और वल्लभाचार्य जी से मिलने से पहले सूरदास जी दास्य भाव के और विनय भाव के पद लिखा करते थे। तो वल्लभाचार्य जी ने जब उनसे भेंट की तो वल्लभाचार्य जी ने उनको कहा कि आप ये दास्य और विनय के पद छोड़ दीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। उन्होंने कहा था, सूर काहे गिज्ञाते हो, कछु भगवत कथा वर्णन करो। और उसके बाद से सूरदास जी ने दास्य और विनय के पद छोड़कर माधुर्य भाव के और सख्य भाव के पद लिखने लग गए। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? इनमें से जो 4 विकल्प हैं, 4 रचनाएं लिखी हुई हैं, उनमें से 3 रचनाएं सूरदास जी द्वारा रचित हैं और 1 रचना सूरदास जी ने नहीं लिखी। तो कौन सी रचना है जो सूरदास जी ने नहीं लिखी, वो बतानी है हमें। तो पहला विकल्प देखेंगे, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और भक्ति विवेक। तो आप सबको विदित है कि सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी तीनों ही सूरदास जी की रचना है, और भक्ति विवेक सूरदास जी द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूरदास जी को किस रस का कवि माना जाता है? सूरदास जी को किस रस का कवि माना जाता है? पहला विकल्प है भक्ति व करुण, दूसरा है श्रृंगार व वात्सल्य, तीसरा है भक्ति व वीर और चौथा है वात्सल्य और भक्ति। तो सूरदास जी को किस रस का कवि माना जाता है? श्रृंगार और वात्सल्य। सूरदास जी भगवान कृष्ण और गोपियों के माध्यम से उन्होंने श्रृंगार का अति सुंदर वर्णन किया है, और माता यशोदा और कृष्ण के माध्यम से उन्होंने वात्सल्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट कहा। अगला प्रश्न देखेंगे, उधो तुम हो अति बड़भागी। ये आपके पाठ के अंदर से एक पंक्ति है, प्रथम पंक्ति ही है। उधो तुम हो अति बड़भागी पद सूरदास जी की किस रचना से लिया गया है? तो ये पंक्ति जो है, ये पद जो है, ये कौन सी रचना का अंश है, भाग है, ये बताना है हमें। पहला विकल्प है सूर सागर, दूसरा है साहित्य लहरी, तीसरा सूर सारावली और चौथा है ध्रुव चरित।
तो इसका आपका सही उत्तर होगा वो है सूरसागर। देखो ये जो पद हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो 4 पद हैं, ये चारों ही सूरसागर के भ्रमर गीत का अंश हैं। सूरसागर के 46वें और 47वें जो अध्याय हैं उनमें ये मतलब भ्रमर गीत सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूरसागर के भ्रमर गीत का उद्देश्य है। सूरसागर के भ्रमर गीत का उद्देश्य है, क्या है वो बताना है। पहला है भक्ति का प्रचार प्रसार करना, दूसरा निर्गुण पर सगुण की विजय स्थापित करना, तीसरा है सगुण पर निर्गुण की विजय स्थापित करना, और चौथा है वात्सल्य रस का प्रचार प्रसार करना। तो सूरसागर के भ्रमर गीत का उद्देश्य बताना है हमें, और वो है निर्गुण पर सगुण की विजय स्थापित करना। यानी भक्ति काल में जो 2 विचारधाराएं थी, निर्गुण और सगुण, तो सूरदास जी सगुण विचारधारा के थे, कृष्ण भक्त कवियों में सम्मिलित थे। तो भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के बीच में जो संवाद चलता है, तो उद्धव तो निर्गुण विचारधारा का पक्षधर होता है और गोपियाँ सगुण कृष्ण प्रेम का, और अंत में जाकर उद्धव गोपियों के सामने हार मान लेता है। इस प्रकार भ्रमर गीत का जो वास्तविक जो उद्देश्य था वो निर्गुण पर सगुण की विजय स्थापित करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रमर गीत में कृष्ण का वह मित्र कौन है जो गोपियों को योग का संदेश देता है। अभी हम बात ही कर रहे थे, भ्रमर गीत जो है उसमें कृष्ण का वह कौन सा मित्र है जो गोपियों को योग का संदेश देता है। विकल्प देखेंगे, पहला है उद्धव, दूसरा है अक्रूर, तीसरा है श्रीदामा और चौथा है सुदामा। तो ये आप सबको विदित है और ये है उद्धव। अभी जो पंक्ति थी उधो, तो उधो शब्द इसमें उद्धव के लिए प्रयुक्त है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो तुम हो अति बड़भागी पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। और इसके 4 विकल्प हैं, यशोदा के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा, उद्धव के द्वारा, गोपियों के द्वारा। तो ये उधो तुम हो अति बड़भागी यह पंक्ति कही गई है गोपियों के द्वारा। गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली बताया, और भाग्यशाली क्यों बताया, क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहते हो और फिर भी उसके प्रेम में अभी अपने आप को रंग नहीं पाए, यानी उसके प्रेम से अभी भी वंचित हो और योग के संदेश लिए हुए घूमते हो। तो इस प्रकार से उद्धव ने, गोपियों ने उद्धव को बड़ा भाग्यशाली बताया, बड़भागी बताया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार बताना है। पहला है उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा रूपक और चौथा मानवीकरण। तो प्रीति नदी में पाँव न बोरियो पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और इसमें अलंकार है रूपक। देखो प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी, और इस प्रकार की स्थिति जब भी बनती है, प्रेम रूपी नदी यानी रूपी शब्द का प्रयोग यदि अर्थ के अंतर्गत होता है तो रूपक अलंकार होता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, जैसे मुखचंद्र, तो ये भी रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर भी प्रेम रूपी नदी, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, सुनत जोग लागत है ऐसो। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी पंक्ति में कड़वी ककड़ी किसे कहा गया है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी पंक्ति में कड़वी ककड़ी किसे कहा गया है। पहला विकल्प है कृष्ण को, दूसरा गोपियों के कृष्ण प्रेम को, तीसरा कृष्ण की बाल लीला को, और चौथा उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। तो इसमें कड़वी ककड़ी, गोपियों को कौन सी चीज़ कड़वी ककड़ी लग रही थी, और वो है उत्तर आपका उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को वो कड़वी ककड़ी के समान समझती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे आप। इसमें है सूतो
व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यानी गोपियाँ कह रही हैं उद्धव को, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यानी तुम तो हमारे लिए एक ऐसी व्याधि यानी बीमारी, और वो कौन सी, शारीरिक बीमारी लेकर आ गए हो, देखी सुनी न करी। तुम्हारे लिए ऐसी एक बीमारी लेकर आ गए हो जो हमने पहले कभी देखी भी नहीं उस बीमारी को कभी हमने जाना है। इस पद में जो व्याधि शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इसके 4 विकल्प देखेंगे। पहला है भक्ति संदेश को, दूसरा श्री कृष्ण के प्रेम को, श्री कृष्ण की, एक गलत लिखा हुआ, श्री कृष्ण के प्रेम को, और योग साधना को, और चौथा माता यशोदा के प्रेम को। तो यहाँ पर जो व्याधि शब्द है, जो गोपियों ने अपने लिए व्याधि के समान माना है कि उद्धव ऐसी चीज़ लेकर आया है और जो हमारे लिए बीमारी की तरह है, और वो कौन सी चीज़ उसको उनको लगती है, वो लगती है योग साधना। तो योग साधना को गोपियों ने व्याधि की तरह माना है। अगला प्रश्न देखेंगे। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। इस पद में देखो, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। इस पद में पुरइनी शब्द जो है उससे क्या अर्थ है? पुरइनी पात यानी पात यानी पत्ता, और इसका देखो किसका पत्ता है ये पुरइनी शब्द में, कमल का पत्ता, आम का पत्ता, और गुलाब का पत्ता, और अशोक का पत्ता। तो पुरइनी शब्द से क्या अर्थ है यहाँ पर? अगर आपने इसकी पाठ की व्याख्या की है, इसका अनुवाद यदि किया है, तो पुरइनी शब्द का अर्थ भी जरूर किया होगा। तो पुरइनी शब्द का अर्थ क्या है? कमल का पत्ता। कि कमल का जो पत्ता है वो पानी के अंदर रहता है और फिर भी उस पर पानी का एक दाग भी नहीं लगता। उसी प्रकार कि उद्धव आप जो हो वो कृष्ण के पास हो, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। उससे इस कमल के पत्ते से उद्धव की तुलना की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, पंक्ति में यानी हमारे हरी हारिल की लकड़ी, पंक्ति में हारिल क्या है? हारिल क्या है? इसके 4 विकल्प देखेंगे। पहला है एक लकड़ी, दूसरा है एक वृक्ष, तीसरा एक पक्षी, और चौथा एक पुष्प। तो हारिल क्या है? हारिल एक पक्षी है। देखो, एक हारिल पक्षी होता है और वो हमेशा ही एक लकड़ी को अपने पंजों के अंदर दबा के रखता है, और जब भी वो उड़ता है तो उस लकड़ी को साथ लिए ही उड़ता है, दूसरी जगह जाता है तो उस लकड़ी को साथ लिए रहता है। तो हारिल पक्षी को उस लकड़ी से विशेष प्रेम होता है। इसी प्रकार गोपियों ने भी कहा कि हमें भी भगवान श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम है जिस प्रकार हारिल पक्षी को उस लकड़ी से है। इसीलिए उन्होंने कृष्ण के प्रेम को हारिल पक्षी की लकड़ी से उसकी तुलना की है। अगला प्रश्न देखेंगे। राज धर्म तो यह सूर, पद के द्वारा गोपियों ने राजा का क्या धर्म बताया है? राज धर्म तो यह सूर। इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि एक पंक्ति देते हैं, आगे वाली पंक्ति जो होती है ना, जो इसमें देते नहीं है, उसमें उसका उत्तर छुपा होता है। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हम तैयारी करते हैं तो हमें इन पंक्तियों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें पहला विकल्प देखेंगे, शासन करना। राजा का धर्म क्या बताया? शासन करना, प्रजा की भलाई करना, राजनीति करना, और चौथा युद्ध करना। तो राजा का धर्म क्या बताया? प्रजा की भलाई करना। इसमें पंक्ति इस प्रकार से है, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाई सताई, कि प्रजा को सताए नहीं, यानी प्रजा को सताए नहीं मतलब प्रजा की भलाई करे। तो राजा का धर्म इन्होंने यहाँ पर प्रजा की भलाई करना बताया है। और क्या है, राजा कौन यहाँ पर? कृष्ण राजा बन जाता है और वो हमारा ध्यान नहीं रख रहा है, जबकि उसको तो प्रजा की भलाई करनी चाहिए। ऐसा गोपियों ने उलाहना दी है यहाँ पर। अगला देखोगे प्रश्न संख्या 15। इसमें प्रश्न संख्या 15 जो है वो समूची बात, एक
ये देखेंगे। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। पद में किन लोगों की बात की गई है कि उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। पद में किन लोगों की बात की गई है। यहाँ भले लोग शब्द आया है तो ये कौन से लोगों की बात कर रहे हैं। मथुरा के लोगों की, पुराने लोगों की, गोकुल के लोगों की और सज्जन व्यक्तियों की। तो यहाँ पर पुराने लोगों की बात की गई है। उन्होंने गोपियों ने कहा कि उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, कि पुराने लोग थे वो भले होते थे और वो दूसरों की भलाई के लिए ही घूमते रहते थे, दौड़ते रहते थे। तो ये पुराने लोगों की बात की गई है कि पुराने लोग कैसे होते थे और आज के लोग कैसे हो गए। तो पुराने लोगों की प्रशंसा की गई है कि वो भले होते थे और वो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, दौड़ते रहते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। पद में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और इसमें जो 4 विकल्प हैं, इसमें उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, और ये क्रूर नहीं, अक्रूर जी है ना, अक्रूर जी के लिए आया है, अक्रूर जी के लिए और गोपियों के लिए। तो इसमें 4 इसके विकल्प हो गए। तो मधुकर, मधुकर वैसे शब्द, मधुकर शब्द का जो अर्थ है वो है भ्रमर, भ्रमर होता है। लेकिन यहाँ पर ये मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, और इसका सही उत्तर होगा उद्धव के लिए। तो ये उद्धव जो है उसको ही भंवरे की तरह माना गया है कि भंवरा आता है और भ्रमर गीत है, इसलिए उद्धव के द्वारा, उद्धव और गोपियों के बीच का संवाद है। तो मधुकर शब्द यहाँ पर उद्धव के लिए प्रयुक्त है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। सूरदास के भ्रमर गीत का संपादन भ्रमर गीत सार नाम से किसने किया। सूरदास के भ्रमर गीत का संपादन भ्रमर गीत सार नाम से किसने किया। और ये द्वितीय श्रेणी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, ये भ्रमर गीत सार। इसके जो 4 विकल्प हैं, वियोगी हरि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भ्रमर गीत का जो संपादन किस नाम से किया, भ्रमर गीत सार नाम से, और वो किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये भ्रमर गीत जो है इसके कुछ पदों का समावेश वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में है और कुछ पदों का समावेश जो सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा है, जो दोनों ही राजस्थान से संबंधित है, उनमें इसको समाहित किया गया है भ्रमर गीत सार को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। इस पद में गोपियों के किस भाव को, यहाँ भाव आएगा, गोपियों के किस भाव को व्यक्त किया गया है। तो अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, गोपियों के कौन से भाव को व्यक्त किया गया है। प्रेम का भाव, विरह का भाव, भक्ति का भाव और लज्जा का भाव। तो गोपियों के इस पद के माध्यम से कौन से भाव को व्यक्त किया गया है, और इसमें भाव है विरह का भाव, विरह का भाव। कि गोपियाँ क्या होती हैं कृष्ण के प्रेम में, कि वही कृष्ण वापस आएंगे, और इस आने की आशा में इतनी लंबी अवधि को भी उन्होंने सहन किया और अपने तन और मन की व्यथा को भी सहन किया। तो ये इसमें विरह का जो भाव है वो है इस पद के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 है। सूरदास की भक्ति किस भाव की है। सूरदास की भक्ति किस भाव की है, और इसमें 4 विकल्प देखेंगे, दास्य भाव की, सख्य भाव की, कांता भाव की और वत्सल भाव की। तो सूरदास जी की भक्ति जो है उसका भाव क्या है, और वो है सख्य भाव की। सूरदास जी अपने आप को कृष्ण का सखा मानते हैं और सखा मानकर पदों की रचना करते हैं। इसका मतलब इनकी पद्धति कौन सी होगी, इनकी भाव पद्धति, भक्ति पद्धति, वो सख्य भाव की हो गई। तो और दास्य भाव जो है वो तुलसीदास जी के यहाँ है, कांता भाव है वो मीराबाई के है, और वात्सल्य भाव भी सूरदास जी के यहाँ है, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से जो भाव है वो सख्य भाव है। अगला पद देखेंगे, सूरदास जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई।
सूरदास जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? इसके 4 विकल्प हैं, मथुरा, सीही, रेणुका क्षेत्र और पारसोली गांव। तो सूरदास जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई, हमें बताना है। तो सूरदास जी की मृत्यु का स्थान है पारसोली गांव। पारसोली गांव में सूरदास जी की मृत्यु होती है 1583 ईस्वी में। और एक विशेष बात है कि सूरदास जी की जब मृत्यु हो जाती है तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र जो हैं विठलनाथ जी, जो अष्टछाप के संस्थापक भी हैं, उन्होंने एक पंक्ति भी कही थी कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाओ कछु लेनो हो सो लेऊ। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाओ कछु लेनो हो सो लेऊ। उनकी मृत्यु के समय बाद उन्होंने ये कहा विठलनाथ जी ने। और ये प्रश्न एक बार द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया और इस तरह से पूछा गया, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाओ कछु लेनो हो सो लेऊ। ये किसकी मृत्यु पर ये पंक्ति कही गई? तो सूरदास जी की मृत्यु पर। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा पारसोली गांव। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।